अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं यूफ खानपुर चैनल। और जैसा कि आप देख रहे हैं टाइटल के ऊपर, स्प्रिंग 2024 मेरिट बेस स्कॉलरशिप्स का अनाउंस हो गया है। और यूनिवर्सिटी ने जो भी एलिजिबल स्टूडेंट्स थे, टॉपर थे, उनके लिए स्कॉलरशिप का ऐलान कर दिया है। और ये सारा कुछ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर आ चुका है। अब मैं इसमें आपको बताऊंगा 3 चीज़ें कि ये अप्लाई कब होता है, मतलब कैसे अप्लाई करेंगे, किस स्टूडेंट को मिल सकती है और क्या इसका मेरिट है, ये कैश की सूरत में मिलेगा, ये नए स्टूडेंट भी देख सकते हैं और जो कंटिन्यू स्टूडेंट्स हैं वो भी देख सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो भी अप्लाई करने का सोच रहे हैं और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के ऐड देखते हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स का अनाउंस करती है, वो मिलती कैसे है या किस तरह से, ये एक सवाल, इस सवाल का जवाब उनको काफ़ी ज़्यादा मिल सकता है इस वीडियो में अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं। क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर अगर जाएं तो वहाँ पे अनाउंसमेंट्स लिखा हुआ है कुछ 6 करोड़ के करीब से जो इनकी है, 6 करोड़ से ज़ायद की जो अमाउंट्स हैं वो यहाँ पे स्कॉलरशिप की सूरत में दी जाती है। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है 60 मिलियन। तो चले मैं आपको बताता हूँ कि मिलती कैसे और आज की वीडियो के ऊपर। उस मज़ीद तफसीलात से जाने से पहले मैं साथ में एक बता दूँ कि स्कॉटलैंड की तरफ से पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए स्कॉलरशिप का अनाउंसमेंट्स है। आप इस वीडियो में वो देख सकते हैं। इसकी जो तफसील है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी इस वीडियो की। आप अगर एलिजिबल हैं अप्लाई करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन ऑन हो जाएंगे, आप तक वीडियो आती रहेगी। तो चलें सबसे पहले शुरू करते हैं स्कॉलरशिप। ये अनाउंसमेंट्स आप जैसे ही अपना LMS ओपन करते हैं या करने की तरफ जाते हैं तो आपको यहाँ पे नोटिस बोर्ड के ऊपर कुछ चीज़ें नज़र आती हैं। इसके अलावा ये नोटिस बोर्ड कहीं और से भी आप campus.vu की तरफ जाके भी देख सकते हैं। और वर्चुअल यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर भी जो अनाउंसमेंट्स चल रही हैं वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखें अवार्ड लिस्ट, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, लिस्ट ऑफ मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स और लिस्ट ऑफ मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप कंटिन्यू स्टूडेंट्स। तो ये साइट के ऊपर भी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। और इसमें आपने देखा होगा कि इस वक्त एडमिशन चल रहे हैं वो चल रहे हैं फॉल 2020, ठीक है, ये देखें फॉल। लेकिन जो स्कॉलरशिप है ये स्प्रिंग 2024 की है। तो चले मैं आपको बताता हूँ इसको ओपन करके। सबसे पहले हम मेरिट बेस के ऊपर बात कर लेंगे। मेरिट बेस के ऊपर बाकी जो नीड बेस है उसके ऊपर कल वीडियो शेयर कर देंगे आपके साथ। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले जो मेरिट बेस स्कॉलरशिप है वो कंटिन्यू स्टूडेंट्स की। कंटिन्यू मतलब जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, वो किसी भी सेमेस्टर में हो सकते हैं, वो दूसरे में हो सकते हैं, तीसरे में हो सकते हैं, आखिरी सेमेस्टर में हो सकते हैं, कोई भी डिग्री हो सकती है। वो उनकी लिस्ट अभी ओपन हो रही है। और यहाँ पे देखें तो उनके एक तो कैंपस कोड भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, साथ साथ उनका स्टूडेंट का LMS ID है, और इसके अलावा उन स्टूडेंट्स का बैच है, और इसके अलावा उनकी जो डिग्री का टाइटल है वो भी लिखा हुआ है, CGPA लिखा हुआ है, और कितनी स्कॉलरशिप मिली है ये भी लिखा हुआ है। अब मैं ये सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ कि ये अप्लाई किस तरह होता है। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप में आपको अप्लाई नहीं करना होता। आप जब वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आते हैं तो आपके जो हर सेमेस्टर में आप जो परफॉर्मेंस दिखाते हैं उसकी बेस के ऊपर ये स्कॉलरशिप मिलती है। इसमें पाकिस्तानी को भी मिल सकती है, ओवरसीज़ को भी मिल सकती है। इसमें दोनों ही कर सकते हैं अप्लाई। यानी अप्लाई इसमें करना नहीं होता, ये ऑटोमेटिकली जैसे ही आपका अच्छा रिज़ल्ट बनेगा तो आपकी स्कॉलरशिप लग जाएगी। अब ये 100%, 50% या जितनी भी है, ये कम वाली 38 और 25 ये कितनी बनती मैं आपको बताता हूँ। साथ में मैं ये ऐप भी चेक कर लेता हूँ अपने कैंपस के स्टूडेंट्स के। जो मेरा कैंपस है खानपुर कैंपस, क्या उसमें भी किसी को स्कॉलरशिप मिली है? तो यहाँ पे हमारे खानपुर कैंपस की लिस्ट में नाम आ रहे हैं, 3 लोग ऐसे में शामिल हैं। और एक किसी जो CGPA 3.87 है इस सेमेस्टर में अभी जिसका रिज़ल्ट आया स्प्रिंग 2024 का, और 50% स्कॉलरशिप है। इसके अलावा 3.93 CGPA है, उनको भी 53% मिली है। और जो तीसरे पर्सन है वो 3.98 CGPA है। अब देख लें कि कितना CGPA यहाँ पे हो रहा है। और 3.9 से ऊपर 3.99 भी है, यानी बिल्कुल राउंड अबाउट फुल CGPA। तो ये हमारे कैंपस की है। और इसके अलावा हर कैंपस से जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं और हर कैटेगरी में, हर डिग्री में जो टॉपर्स हैं उनको मिली है स्कॉलरशिप। अप्लाई करना नहीं होता इसके लिए, ये ऑटोमेटिक आपका हो जाता है। पहले सेमेस्टर में जब आप होते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी में तो आपकी जो पिछली डिग्री होती है
उसकी बेस के ऊपर आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाती है। फर्स्ट करें आप BS में एडमिशन लेते हैं या B.Ed में लेते हैं या किसी भी ADP प्रोग्राम में लेते हैं, तो आपने इंटर जो है वो किसी दूसरे अदारे से किया होता है। उस अदारे में जो आपकी परफॉर्मेंस होती है इंटर की डिग्री के ऊपर, वो फर्स्ट सेमेस्टर में आप आके आपको उस बेस के ऊपर मिल जाती है। तो उसके बाद आपका जब सेकंड सेमेस्टर होता है, सेकंड से 8 तक, या B.Ed में सेकंड से 3rd तक, या ADP में दूसरे सेमेस्टर से लेकर चौथे तक, फिर आप हर सेमेस्टर में आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे ये मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिल जाती है। ये तो वो जो लिस्ट है ये कंटिन्यू स्टूडेंट्स की है, और कंटिन्यू में आखिरी जो सेमेस्टर है वो भी हो सकता है। वो मैं अब बताऊंगा कि करना क्या है उन लोगों का, क्योंकि इसके बाद तो उन्होंने पढ़ना नहीं है, उनकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, तो उन्होंने जो अपनी स्कॉलरशिप है वो कैसे लेनी है। और मैंने लिखा था कि क्या ये पैसे मिलेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि जो कंटिन्यू स्टूडेंट्स हैं जिनकी अभी डिग्री बाकी है, उनकी ये फ़ीस में एडजस्ट होगा अगले सेमेस्टर में, जो अपकमिंग सेमेस्टर है, क्योंकि पिछला तो कंप्लीट हो गया, उसका रिज़ल्ट भी आ गया, और ये स्कॉलरशिप उसी सेमेस्टर की है जो अभी पीछे कंप्लीट हुआ है। तो अगला सेमेस्टर जैसे आएगा ये फ़ीस उसमें एडजस्ट करवाई जा सकती है। और जिनका आखिरी सेमेस्टर है वो ये जो फ़ीस है, चूँकि पे कर चुके हैं ऑलरेडी सारी अपने सेमेस्टर्स की, तो वो ये फ़ीस कैश की सूरत में ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी ये उनको फ़ीस बैंक ड्राफ्टेड के ज़रिए उनको ये पे कर देगी। दूसरी जो मेरिट बेस्ड लिस्ट है ये तो है कंटिन्यू स्टूडेंट्स। अब आ जाएँ अगली जो कैटेगरी है, इसमें न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स। अब इसके ऊपर आ जाते हैं। ये दोनों कैटेगरी एक जैसी हैं। अब न्यूली से मुराद ये है कि अभी जो पिछला सेमेस्टर हुआ है कंप्लीट, उसमें जिन स्टूडेंट्स ने दाखिला लिया था, और ये सारे के सारे चंद एक ऐसा हो सकते हैं कि बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए हों B.Ed वगैरह में, B.Ed के लिए, बाकी सारे BS के लिए, जो ADP के लिए जो बाहर से आते हैं, वो उन्होंने किसी न किसी बोर्ड से किया होता है, तो उस बोर्ड में जो उनके टॉप नंबर होते हैं उसकी बेस के ऊपर ये उनको स्कॉलरशिप मिली है। अप्लाई नहीं करना पड़ता है। मैं यहाँ से रिपीट कर रहा हूँ चीज़ें, आप मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं करते, ये ऑटोमेटिकली आप के नंबर्स के ऊपर होती है। और यहाँ पे आप अपना जो CGP LMS ID है उससे सर्च कर सकते हैं, और 100% या 50% जितनी भी स्कॉलरशिप है मैं आपको अब काउंट करके बता देता हूँ कि कितनी आपकी बननी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप सही आपको समझ आ गई होंगी। एक तो कंटिन्यू स्टूडेंट्स हैं, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप की हम बात कर रहे हैं। कंटिन्यू स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वो किसी भी सेमेस्टर में हो सकते हैं पहले के अलावा, और बाकी जो ये न्यूली एडमिटेड हैं ये पिछले सेमेस्टर की है। अब जो एडमिशन्स हो रहे हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी में, उनकी जो स्कॉलरशिप है मेरिट बेस, वो आपको मिलेगी 3 से 4 महीने के बाद जाके। तो बाकी साथ में आपको बता दूं जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है उसके लिए अप्लाई होता है, उसके ऊपर बात करेंगे कल वीडियो से। अब मैं आपको बताऊं कि आपको ये 100% स्कॉलरशिप अगर है तो कितने पैसे का फ़ायदा होगा। कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। टोटल जो फ़ीस होती है आपकी सेमेस्टर की 16,830 रुपये होती है। अगर आपकी है 100% तो ये सारी की सारी फ़ीस यूँ समझ लीजिए यूनिवर्सिटी ने पे करनी है। और अगर ये 50% है तो इसको हम कर लेंगे 2 पे डिवाइड, ठीक है, 8,415 रुपये होगी। और इसी तरीके से अगर 30% है तो इस टोटल का 30% निकल आएगी, 25% है तो इस तरह ये आपको स्कॉलरशिप मिलनी। अब आ जाए कि अब इसका करना क्या है आपने। अगर तो है लास्ट सेमेस्टर में आप, ठीक है, लास्ट बिल्कुल है, आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, तो फिर आपने जाना है अब इसको पैसों को वापस लेने के लिए। ठीक है, आप जाएंगे VU सपोर्ट सिस्टम में आपने लिखना है, और उसके बाद आपने यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस है। इसको आपने LMS ID से कर लेना है लॉगिन। मैं बता रहा हूँ आपको कि जो लास्ट डिग्री में है, जिनका कंप्लीट हो चुका है, पैसे वापस लेने अब उन्होंने, क्योंकि वो पे कर चुके हैं सारे का सारा। ठीक है जी, इस तरीके से आपने इसको लॉगिन कर लेना है LMS ID से और पासवर्ड से आपका। और बाकी मैं आपको बताता हूँ कि आपने आगे क्या करना रिफ़ंड के लिए। लॉगिन सक्सेसफुली हो गया। अब आपने जाना है डायरेक्टोरेट ऑफ फाइनेंस में। ठीक है, आपने अब जो फ़ीस मैटर है, फ़ीस मैटर्स, ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, और यहाँ पे हम देख लेते हैं फ़ीस मैटर अदर में भी जा सकते हैं हम। ठीक है, और इवन के फ़ीस मैटर BS एंड एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम में भी जा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे फ़ीस मैटर अदर्स। और इसमें हम अपनी कैटेगरी देखेंगे
कि हमारी जो वेवा फीस है वो क्या उस कैटेगरी में आती है। अगर तो हमें मैच कर जाए कोई भी ऐसा ऑप्शन तो हम उसको क्लिक करेंगे। ये देखें यहाँ पे है एडजस्टमेंट ऑफ स्कॉलरशिप ड्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे 2 काम किए जा सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ पे आपने अपना मसला लिख देना है। अब 2 चीज़ें हैं, एक तो आपका आखिरी सेमेस्टर और आपने पैसे लेने हैं वापस जो आपको स्कॉलरशिप लगी है, क्योंकि आपने तो सारी पे कर दी है, डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, तो कोई भी पेमेंट आपकी है बाकी नहीं है यूनिवर्सिटी को देने वाली, लेकिन आपने यूनिवर्सिटी से लेने हैं। तो आप लिखेंगे कि जी आपका फाइनल सेमेस्टर है, डिग्री मेरी कंप्लीट हो चुकी है और अब आपको मेरिट बेस के ऊपर इतनी स्कॉलरशिप मिली है, तो काइंडली जो है ना वो फ़ीस मुझे रिफ़ंड की जाए, ठीक है। इतना लिखेंगे, सबमिट कर देंगे, यहाँ पे आपका रिस्पांस आ जाएगा। और बाकी जिनकी अभी डिग्री बाकी है तो आगे सेमेस्टर हैं, कम 2 रहते हैं या 3 रहते हैं या 1 रहता है, तो उन्होंने यहाँ लिखना है कि आपको स्टूडेंट्स को कि आप लिखेंगे डियर सर मुझे स्प्रिंग 2024 में इतने % स्कॉलरशिप मिली है और मैं पिछले सेमेस्टर में सारी फ़ीस पे कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, तो काइंडली मेरी ये फ़ीस फॉल 2024 सेमेस्टर में एडजस्ट की जाए, ठीक है। तो इस तरह आप उनको रिक्वेस्ट कर देंगे तो वो फ़ीस आपकी अगले सेमेस्टर में जो आने वाला है, इसकी क्लासेस 14 अक्टूबर से स्टार्ट होंगी, उसमें एडजस्ट कर देंगे। और अगर 100% है तो फिर सारा सेमेस्टर आपका फ्री हो जाएगा। अगर 50% है तो आधी फ़ीस आपकी ऑफ हो जाएगी, आधी आप पे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पूरी आपने बात लिख के सही तरीके से सबमिट कर देना है और फिर आपका यहाँ पे टिकट जनरेट हो जाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ, मैं आपके सामने लिखता हूँ, सर आई हैव awarded 50% merit base scholar, kindly adjust this scholarship, या आप स्कॉलरशिप भी लिख सकते हैं, ये इतना ही काफ़ी है, इन फॉल 2024 सेमेस्टर फीस, ठीक है। आपने अपनी बात इतने ही लफ्ज़ों में वाज़े कर दी है, ठीक है। हम स्पेलिंग चेक कर लेते हैं और यहाँ पे ये ओके हो गया। हमारी जो बात थी, हम असल मकसद जहाँ पे बताना चाह रहे थे वो हमने थोड़े से लफ्ज़ों में ही बता दिया है और हमारा जो मकसद था बात करने का क्लियर ये है कि सेमेस्टर बाकी हैं, लेकिन हम एडजस्ट करवाना चाह रहे हैं अगले सेमेस्टर में फ़ीस को जो अभी हमें मिल गई है। लेकिन अगर हम वापस लेना चाह रहे हैं, याद रखें कि अगर आपकी अभी सेमेस्टर डिग्री बाकी है तो आप कहें कि ये पैसे मुझे दे दें कैश तो मैं फ़ीस बाद में पे कर दूंगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। ये फ़ीस हर हाल में एडजस्ट होनी है, सवाए इसके कि आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है तो फिर आपको ये बैंकर चेक की सूरत में आपको भेज दी जाएगी जितनी भी मिली है आपको स्कॉलरशिप। तो एडजस्टमेंट के लिए ये इस तरह लिखना है और वापसी के लिए आपने जैसे मैंने बताया है कि आप अपना जो स्टेटमेंट है वो लिखेंगे कि डिग्री कंप्लीट हो गई है तो ये जो वाली फ़ीस जो है ना फॉल स्प्रिंग 2024 वाली आपको पे कर दी जाए। उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। यहाँ पे मैं जैसे सबमिट करूँगा, यहाँ पे देखेंगे माई टिकट्स में भी 0 शो हो रहा है। सबमिट किया तो टिकट आपका जनरेट हो गया और जब आप दोबारा से लॉगिन करने के लिए आएंगे तो फिर आपने यहाँ पे आके चेक करना है, ठीक है। यूर क्वेरी सबमिटेड, आवर सपोर्ट टीम विल रिस्पॉन्ड बैक टू शॉर्टली। यहाँ पे हम वीडियो को ख़त्म करते हैं और होपफुली ये चीज़ें आपके समझ आ रही होंगी। जाते जाते मैं रिपीट कर देता हूँ, मेरिट बेस में आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं करते, ऑटोमेटिकली आपकी जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वीयू में या पिछली डिग्री के ऊपर जहाँ से आपने एंट्री की है वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आके उसकी बेस के ऊपर मिलती है और ये हर सेमेस्टर के ऊपर बनती है। एक दफ़ा ऐसा नहीं कि आपको एक दफ़ा डिग्री स्कॉलरशिप मिल गई तो वो आप पूरी डिग्री के ऊपर चलती रहेगी। आपको हर सेमेस्टर में परफॉर्म करना है और हर सेमेस्टर में आपको स्कॉलरशिप मिलेगी अगर आप उसमें कैटेगरी में आ जाते हैं। अब किन किन को मिलती है ये भी बता देता हूँ। ये जितने टॉपर्स होंगे ना स्टूडेंट्स उस कैटेगरी में उनको मिलेगी, यानी उन्होंने यहाँ पे देखें, थोड़ा सा हम देख लेते हैं वापसी जाते जाते। एक कैटेगरी है एसोसिएट डिग्री अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में और इसमें उन्होंने 7 लोगों को दे दी है स्कॉलरशिप जो टॉपर थे। उनमें 3 लोगों को 100% है और जो 4 हैं उनको 50%। इस तरह एसोसिएट डिग्री नेटवर्किंग है, जितने भी डिग्री प्रोग्राम है सब में जो अच्छा परफॉर्म करते हैं उसमें 2-2, 3-3, 4-4, 10-10 लोगों तक भी बनाई जा सकती है स्कॉलरशिप और एक भी हो सकता है। तो ये होपफुली आप समझ गए होंगे बात।
यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगली वीडियोस के लिए, ताकि सारा कुछ आप तक पहुँचता रहे। और जाते जाते मैं एक और बात बता दूं कि बहुत सारे कमेंट्स के जवाब नहीं दे पा रहे हम आजकल, क्योंकि एडमिशन्स ओपन है और बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो एज सोन मैं जैसे ही टाइम मिलेगा आपके कमेंट्स जितने भी हैं सबका रिप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा।